मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स, ये दोनों आज आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कंफर्म मान के चलें, 2 क्वेश्चंस इन नीट 2020 कंफर्म आ रहे हैं, आप ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले हमारे पास है फॉर द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके लिए सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि चार्ज का कौन सा बिहेवियर है बाय विच द मैग्नेटिक इफेक्ट इज टू बी अकर्स। ठीक है, तो व्हेन द चार्ज इज इन मोशन विद नॉन एक्सेलरेटेड मोशन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अकर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की हमको आवश्यकता नहीं है, हम बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोट सेवर्ट लॉ से, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when a current passing through a conductor a magnetic field is to be set up, means when a current passing through a conductor, this is the conductor through which a current is flowing and a magnetic field is to be set up around the conductor, and let's consider this is the point P which makes an angle theta from dl vector। बेटे मैंने कहा dl vector, इस dl vector से ये जो स्मॉल एलिमेंट है, this is the small element which makes an angle theta। So by the experiment it was observed the magnetic field dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square। यह आपको फार्मूला याद है क्योंकि 12th आपने किया है अभी। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म this can be expressed as dB vector is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square r cap। याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो r cap is equal to r vector upon magnitude of r vector। तो that means dB can be written as dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r cube r vector। This is the vector representation of magnetic field सराउंडिंग बाय ए कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। बेटे ये है हमारे पास आर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशंस पर हम जाते हैं जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे पूछने के लिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एप्लीकेशन, डायरेक्ट ही आपको फार्मूला याद रखना है, आपने डेरिवेशन किए हुए हैं। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर, इसके कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने मान लिया लेट दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मींस दिस कैन बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। ठीक है, एंड दिस इज द करंट I, एंड नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बेटे सबसे पहले आप ये मान के चलेंगे लेट दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P, और ये मैंने मान लिया थीटा, दिस इज थीटा, ये हो गई हमारी डिस्टेंस, दिस इज, ये ध्यान रखें आप डिस्टेंस हमेशा आप ए लेके चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होगा। तो बेटे ये है हमारे पास एंगल φ1, ये है एंगल φ2, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ये एलिवेशन या डिक्लाइनेशन इस पॉइंट ए को देख रहे हैं हम या इस पॉइंट बी को देख रहे हैं। ठीक है, तो बाय द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या आएगा हमारे पास, ऑन सॉल्विंग द मैग्नेटिक फील्ड B is equal to mu naught upon 4 pi I upon A ब्रैकेट sin φ1 प्लस sin φ2। आप इसका एक्सप्रेशन कर चुके हैं 12th में।
तो दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, वेयर φ1 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, φ2 इज द एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो यहां से हमको इसके ऊपर केस पढ़ने हैं, कौन कौन से केस आपके एप्लीकेबल हैं, तो दोनों पर ही क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए मैं यहां ले लेता हूं केस, एक एक पॉइंट समझते जाइएगा, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी में करने की कोई आवश्यकता नहीं है, थ्योरी आप अपनी बुक से पढ़ें, मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं, आपके न्यूमेरिकल मैक्सिमम सॉल्व हो पाएंगे। देखिए पहला केस बेटे, केस फर्स्ट, ध्यान से करें इसे, केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट P is located nearby conductor, तो यदि कंडक्टर के नियर बाय है तो मैंने मान लिया ये कंडक्टर, एंड दिस इज द पॉइंट P विच इज वेरी मच क्लोजर टू द कंडक्टर। और बेटे यदि मैं यहां से इसको देख रहा हूं तो फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम देखें तो ये एंगल लगभग 90 होता हुआ नजर आएगा, और ये वाला भी एंगल लगभग क्या होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, φ1 हो गया मेरा 90, φ2 भी हो गया मेरे पास 90। तो बेटे यही फार्मूला क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, so on solving this is mu naught upon 2 pi I upon A. This is the magnetic field when the point P is nearer to the conductor. अब मैंने इसका दूसरा केस लिया, केस सेकंड क्या है, पॉइंट P is nearby one end, इसी एक सिरे की तरफ। तो बेटा ये मान लो, इसे हटा दें हम यहां से, तो हमारे पास ये कंडक्टर है और ये पॉइंट P है। अब दिस इज द पॉइंट P एंड नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बेटे इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ पर φ1 आ जाएगा मेरे पास 0 डिग्री, ठीक है, जबकि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यदि मैं इसे देख रहा हूं तो ये वाला एंगल कितना आएगा बच्चों, φ2 हो जाएगा 90 डिग्री। तो बेटा फार्मूला बन जाएगा, इसी वैल्यू में पुट कीजिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 0 और प्लस साइन 90, कोई सा भी एंड ले सकते हैं, यदि आप इधर देखेंगे तब भी फार्मूला सेम रहेगा। इसका मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड नियर बाय वन पॉइंट फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कभी भी गिवन है तो मीन्स आपको मान के चलना है इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। चलिए ये पहला एप्लीकेशन था, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स क्या है देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। इसके बिल्कुल सिंपल है अप्रोच, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। अब दूसरी चीज क्या सिखाता हूं मैं आपको, सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां पर पहला पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटे वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब यू हैव टू अप्लाई वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। तो दैट मीन्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों चीजें आएगी एक साथ। तो हमने मैग्नीट्यूड तो बता दिया आपको, अब हम सिखाने जा रहे हैं आपको डायरेक्शन। देखो जरा, बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरेक्शन देखें। मैंने कहा ये हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, and let's consider this is point P and this is point Q. Now we wish to find the magnetic field direction. तो बेटा राइट हैंड थंब रूल, तो आप इसमें अंगूठे की तरफ, अंगूठे को क्या माना है, in the direction, put the thumb in the direction of current and put the fingers in the direction of point P या point at which we wish to find the magnetic field। जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस डायरेक्शन में आपने उंगलियों को किया और उंगलियां घुमा दीजिए। तो घूमकर उंगली कहा जा रही है बेटे, मैं अंदर की तरफ, तो उसे कहेंगे हम इनसाइड, दैट इज इनटू द पेपर। इसमें बच्चों को डिफिकल्टी आती है इसलिए मैं सिखा रहा हूं इसे। इनटू द पेपर इज डिनोटेड बाय क्रॉस, ठीक है। अब बेटे यदि मुझे यहां फाइंड करना है तो देखिए, पुट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ फिंगर, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये करंट की डायरेक्शन है बच्चों। तो मुझे फाइंड करनी है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो उंगलियों को किया मैंने पॉइंट Q की तरफ, उंगलियां घुमाई
तो उंगलियां किधर आ रही है हमारी बाहर की तरफ, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, तो ये हो जाएगा आउट ऑफ पेपर, आउट ऑफ पेपर। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपने डायरेक्शन को निकालना सीख लिया, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। आप अपने राइट हैंड को लें, अंगूठे को डायरेक्शन में रखें करंट की, उंगली को डायरेक्शन में रखें उस पॉइंट की तरफ जिधर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, और उंगलियां घुमा दीजिए। जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं वही किसकी डायरेक्शन होगी बेटे, मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल फर्स्ट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, नीट से रिलेटेड है क्वेश्चन, नीट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास में दो कंडक्टर हैं, दीज आर टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। एक में करंट है बेटे I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, दूसरे में कंडक्टर में करंट है I2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। अब इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और यहां पर एक पॉइंट P है, उसकी डिस्टेंस है यहां से बच्चे 10 सेंटीमीटर। यहां पर एक पॉइंट Q है, उसकी भी डिस्टेंस यहां से मैंने मान ली 10 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है PQ, यहां मान लीजिए एक पॉइंट Q और एक पॉइंट मान लो R, जिससे सारी कंसेप्ट एक बार में क्लियर। तो मैंने कहा फाइंड डायरेक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, पॉइंट PQR। तीनों पॉइंट पर निकाल के दिखा रहे हैं हम आपको डायरेक्शन, ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। देखिए किस तरीके से समझिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है। देखिए पहले, सबसे पहले दीज टू कंडक्टर्स आर स्ट्रेट कंडक्टर, मींस कंसीडर्ड एज इनफाइनाइटली लॉन्ग। बेटा इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसका मतलब पॉइंट P, पहले पॉइंट P पर लेते हैं हम, पॉइंट P इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट कंडक्टर, सेकंड कंडक्टर, फर्स्ट कंडक्टर। तो पहले कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पर है, 30 सेंटीमीटर, 20 प्लस 10 30 सेंटीमीटर, और इस कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर पर। तो इसका मतलब as comparison to infinite distance, the distance 10 centimeter as well as 30 centimeter are very much closer, so apply the formula। तो पहला क्वेश्चन, मैग्नेटिक फील्ड एट P, किससे, पॉइंट P इज वेरी क्लोजर, ये मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे, वेरी मच क्लोजर। तो पहले बेटा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड मैंने कहा B1 ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, तो बताइए क्या लगेगा फार्मूला, वेरी मच क्लोजर है तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन A। तो बेटे B1 आ जाएगा तो I1 अपॉन A। B2 क्या होगा बच्चों, B2 होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन A2, और ये A1, ठीक है, क्योंकि दोनों ही के लिए 90 डिग्री बनाता हुआ होगा। आप इसको इमेजिन कीजिए इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। तो बताइए इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटे। तो मैंने कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा, उंगली को किस तरफ, पॉइंट P की तरफ उंगलियां घुमा दी, तो इसका मतलब ये हो गया इनवर्ड। बेटे ऐसे ही Q के कारण देखिए, सेकंड कंडक्टर के कारण देखिए, तो सेकंड कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है, तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, B1 प्लस B2, और ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट I1 अपॉन A1 प्लस I2 अपॉन A2, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो बेटे आ जाएगा म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 अपॉन 2 पाई ब्रैकेट I1 इज इक्वल टू 10 अपॉन A1 इज इक्वल टू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 30, पॉइंट 2 भी नोटेड, यहां बेटे 10 टू दी पावर -2 ले लीजिए क्योंकि 7 सेंटीमीटर में गिवन है, तो दोनों में से कॉमन आ गया, प्लस यहां पर करंट है 20 अपॉन डिस्टेंस है बेटे 10, तो ये आ जाएगा 10। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपकी। अब देखिए इसी तरीके से सिमिलरली, और किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये भी इनवर्ड होगी क्योंकि दोनों की डायरेक्शन बच्चे कैसी है हमारी, इनवर्ड, ठीक है। सिमिलरली BQ, तो सबसे पहले बताओ BQ के लिए मैंने कहा इस कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर,
और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, समझो ये है अंदर, इसमें करंट की डायरेक्शन में उठा, ये बाहर, तो इसका मतलब हमने मान लिया B1 डैश और माइनस B2 डैश। वो देखेंगे हम, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी। तो बताओ बच्चों B1 डैश कितना आएगा? B1 डैश सेम फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A1 डैश मान लो, और प्लस म्यू नॉट अपो सॉरी माइनस, जो भी देखते हैं अभी हम, प्लस माइनस वाट एवर जो भी आता है, देखिए बताइए। हाँ जी, माइनस कर ले रहे हैं, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन, या एक काम करते हैं पहले अलग अलग कर देते हैं, ये B2 मान लो, ठीक है, B2 डैश, तो ये हो जाएगा I2 A2 डैश। अब बताओ जरा विच क्वांटिटी इज ग्रेटर, तो जिसमें करंट की वैल्यू ज्यादा है वो बड़ी है, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है, तो B2 इज ग्रेटर देन B1। तो हमारे पास सिंस B2 इज ग्रेटर देन B1, आपने चेक किया, देखो दोनों में करंट की वैल्यू कितनी है, इसमें 10 एम्पियर, इसमें 20 एम्पियर, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बेटे, यहां से भी ये 10 सेंटीमीटर है, ये मिड पॉइंट पर है 10, और ये भी कितना है 10, तो दोनों का सेपरेशन सेम है, तो इसका मतलब जिसमें करंट ज्यादा होगी वो मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं यहां पर B1 डैश BQ डैश सॉरी BQ इज इक्वल टू B2 माइनस B1, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A1 डैश, और I2 अपॉन A2 डैश माइनस I1 अपॉन A1 डैश। पुट द वैल्यू, दिस इज 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई, ठीक, ब्रैकेट इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों ही सेंटीमीटर में है। यहां पर I2 हो गया बेटे 20, डिस्टेंस हो गई 10 माइनस 10 अपॉन 10। बताइए डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट की, तो जिसका बड़ा मैग्नीट्यूड है उसकी डायरेक्शन में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो बताइए इसमें मैग्नीट्यूड बड़ा है B2, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, तो बेटे नेट की डायरेक्शन हो गई आउटवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? देखो इजी वे में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि मतलब आज की डेट में मैं आपको बहुत स्लो पढ़ा के चलूं तो आपका सिलेबस भी नहीं हो पाएगा, मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस मुझे कराने हैं कि एग्जाम में आ रहे हैं, आप इन सभी क्वेश्चंस को करके देखें, तो मींस नाउ यू मे सॉल्व एंड गेट द रिजल्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो बी आर बेटे क्या होगा इस पॉइंट पर, तो बताइए सबसे पहले इसके कारण आउटवर्ड, यहां हो गया आउटवर्ड, इसके कारण भी आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो बेटा मैं लिख सकता हूं B1 डबल डैश प्लस B2 डबल डैश, B2 डबल डैश फार्मूला रिमेन सेम, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट, पहले में आ जाएगा I1 अपॉन A1 डबल डैश प्लस I2 अपॉन A2 डबल डैश। अब तो आप सीखे होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर, इसको लिख लो 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7, और ये हो जाएगा माइनस 2, बाहर दोनों में सेंटीमीटर है, बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा बेटे 10 अपॉन 10, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10, और प्लस इसमें करंट है 20 अपॉन यहां से डिस्टेंस है बेटे 30, और नेट मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। तो आप बड़े इजी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको आप कीजिएगा अपने आप, इसके कैलकुलेशंस देखिएगा क्या क्या रिजल्ट आएंगे, आप लोग इसके बेस पर जो भी नीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन है उनको अप्लाई कीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा करते हैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन, जिससे कि इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ये हमारा क्वेश्चन कंफर्म हो गया सही। देखिए अब हमने सेम क्वेश्चन ले लिया, बस करंट की डायरेक्शन को बेटे मैंने चेंज कर दिया। मैं एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, ये है स्ट्रेट कंडक्टर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, दिस इज पॉइंट Q, ये पॉइंट बेटे P, ये पॉइंट हो गया मेरा R, और ये डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 10, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ऑल डेटा आर सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, और ये भी डिस्टेंस है हमारी 10 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ दिस करंट इज I1 दैट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, दिस करंट इज I2 दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। तो बताओ सबसे पहले BP निकालो, चलो डायरेक्ट बताओ फटाफट एकदम। तो BP पहले मैंने लिया B, अब बताओ P पर निकाल रहे हैं बेटे,
इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ठीक है। तो यानी कि B1 ये हो गया इनटू द वन, और देखो अब करंट की डायरेक्शन ये हो गया बाहर, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट पी की डायरेक्शन में उंगली घुमा के बोल, क्या आया B2, कैसा है आउटवर्ड। बेटा बताओ अब इसमें कैलकुलेशन करके करेंगे आप, तो सबसे पहले B1 माइनस B2 मैंने कर दिया मैग्नीट्यूड, जो क्वांटिटी ग्रेटर होगी उसी क्वांटिटी को आप कंसीडर कर लेंगे, उसमें माइनस कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, पहले वाले की करंट I1 10, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, चलो एक बार लिख देता हूं, I1 अपॉन यहां से इस कंडक्टर की डिस्टेंस A1 मान ली, माइनस I2 अपॉन A2। तो बेटा इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, क्योंकि डेटा सेंटीमीटर में है तो मैंने 10 टू दी पावर माइनस 2 दोनों में से कॉमन ले लिया। I1 10 अपॉन 30 माइनस 20 अपॉन 10, बेटे जो भी वैल्यू ग्रेटर हो उसको, यानी कि आपको दिखाई दे रही है ये वैल्यू ग्रेटर है तो आप कर सकते हैं B2 माइनस B1, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां से आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, डायरेक्शन उसी में, नेट की डायरेक्शन वही होगी। तो मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है बच्चों, B2 का, तो यानी कि सिंस B2 इज ग्रेटर देन B1, तो बताइए B2 की डायरेक्शन क्या है आउटवर्ड, तो इसका मतलब नेट फील्ड कैसा होगा आउटवर्ड, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं BQ की, BQ, तो बेटा BQ यानी किसके कारण और इसके कारण बताओ जरा, ये हो गई करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो B1 डैश कैसा होगा बेटे इनटू द पेपर, इसमें बताइए ये आ गया, ये भी अंदर, शाबाश, तो ये भी अंदर आ गया, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कैसा हमारा इनटू द पेपर, तो इसका मतलब B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, पुट द वैल्यू म्यू नॉट, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 अपॉन 2 पाई इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, दिस इज I1 अपॉन A1, यानी कि I1 है 10 एम्पियर, बेटे दोनों से डिस्टेंस 10 10 है, तो 10 अपॉन 10 प्लस 20 अपॉन 10, यू मे गेट द रिजल्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल आल्सो बी इनटू द पेपर, क्योंकि दोनों ही अंदर हैं। अब आते हैं BR पर, BR क्या होगा देखो जरा, ये है हमारे पास बाहर, ठीक, और इसके कारण ये अंदर, B1 बाहर और B2 डबल डैश, ये कैसा है हमारा, देखो यहां पर सीखो जल्दी से तुरंत, अंगूठे की डायरेक्शन करंट और पॉइंट की डायरेक्शन में उंगली घुमा के बोली, तो ये आ गया हमारा इनटू द पेपर, और ये था आउट ऑफ पेपर, ठीक है, ठीक। अब यहां पर फिर से कंफ्यूजन है, थोड़ा सा लगा लीजिए दिमाग, क्या करते हैं हम, B1 माइनस B2 का मैग्नीट्यूड जो ग्रेटर हो उसमें से माइनस कर दीजिएगा, तो आप यहां से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस टाइप के हमारे पास 2 क्वेश्चंस हमने करा दिए हैं, आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, और इसके बेस पर नीट में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम सिखाने जा रहे हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। चलिए देखिए, अब ऐसे दे दिया उन्होंने क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, थर्ड क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। थर्ड किसके बेस पर है, कैलकुलेशन ऑफ नल पोजीशन, किसके बेस पर है क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नल पोजीशन। नल पोजीशन का मतलब है फोर्सेस और फील्ड आर इन इक्विलिब्रियम, इसे कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या होगा बच्चों देखो जरा, कि मीन्स जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ये मैंने मान लिया दिस इज कंडक्टर, ये कंडक्टर, और एक कंडक्टर है बेटे ये, 2 कंडक्टर हैं A और B, इसका मतलब क्या है, दीज आर द कंडक्टर, ये क्या है करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इनवर्ड, इसमें भी अंदर है, मुझे फाइंड करना है, फाइंड, इसमें करंट है मेरे पास I1 मान लिया 5 एम्पियर, इसमें करंट है मेरे पास I2 10 एम्पियर, दोनों के बीच का सेपरेशन मान लो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द पोजीशन एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, कहां पर होगा। तो सबसे पहले देखो
इक्विलिब्रियम के लिए क्या है कि दोनों डायरेक्शन B1 और B2 ये दोनों अपोजिट होनी चाहिए, साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो फॉर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट टू बी नोटेड, द डायरेक्शन मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी रिमेन सेम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम और डायरेक्शन इज अपोजिट। क्लियर होगी बात? तो ये हम पिक्चर देखेंगे यहां पर। तो मैंने मान लिया दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द लाइन ऑफ जॉइनिंग। बेटा सबसे पहले क्या ड्रॉ किया हमने? लाइन ऑफ जॉइनिंग। समझते जाइएगा। अब यदि ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, मैंने कहा सपोज दिस इज द पॉइंट P एट विच, लेट कंसीडर एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इज आइदर इन इक्विलिब्रियम और नॉट। ठीक है, चेक करते हैं। तो बताओ बच्चों, यदि करंट कैरिंग फील्ड ये है, करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, ये पॉइंट P है, तो मुझे इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट की डायरेक्शन में उंगली, मैग्नेटिक फील्ड बेटे नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B1 है। ठीक है, अब ऐसे देखो, यहां पर देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड यानी करंट की डायरेक्शन, ये पॉइंट P की डायरेक्शन, और ये ऊपर जा रहा है। देखो उंगलियां घुमाओ तो ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां ये है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो पहली कंडीशन ये याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इन अपोजिट डायरेक्शन। चलो आपने कहा नहीं सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बाहर हो, तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैंने इस वाली लाइन को यहां ड्रॉ किया, इस पॉइंट P को मैंने यहां मान लिया। तो बताइए ना, अब कंडक्टर ये है बेटे, कंडक्टर, तो करंट इज इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा और पॉइंट की डायरेक्शन में उंगली घुमा दी, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ रहा है B1। ठीक है, अब देखो जरा B2, ये है कंडक्टर की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट P की डायरेक्शन में उंगली नीचे कर दी, तो यानी कि B2 भी कैसा है ये, तो यहां पर मैग्नेट नल पोजीशन नहीं होगी। तो इसका मतलब नल पोजीशन यहां नहीं हो सकती, ना इधर होगी ना इधर होगी। तो आपको पॉइंट याद रख लेना है कि व्हेनेवर द करंट are in same, when current are in same direction, null point, null position obtained in between the conductor, along लाइन ऑफ जॉइनिंग। मैं बोल इसलिए रहा हूं कि बाई चांस आपको कोई वर्ड समझ में ना आए तो समझ जाए आप। अलोंग लाइन ऑफ जॉइनिंग, बेटा ये लाइन ऑफ जॉइनिंग है। क्लियर हो गई बात या नहीं है? तो अब इसी तरीके से यदि हमने मान लिया सपोज मेरे पास एक कंडक्टर ये है, इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, और ये कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन I1 है, इसमें करंट की डायरेक्शन करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें इनटू द पेपर है करंट, इसमें आउट ऑफ द पेपर है। तो बताओ बच्चों क्या यहां इनवर्ड होगा? इस पॉइंट P पर भी चेक कर लेते हैं, बताइए। तो देखिए आउट मींस डाउनवर्ड आ गया B1। ठीक है, इसमें देखो ये बाहर आ रही है करंट और इस पॉइंट P की तरफ, तो यानी कि B2 भी डाउनवर्ड आ रहा है। तो बेटे यहां पर नल पोजीशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर पर बाहर की तरफ होगा। ठीक है, तो आपको दूसरा पॉइंट भी याद रखना है। क्या है दूसरा पॉइंट? मैं लिख दे रहा हूं, for opposite direction of current, the null position is out of system, out of conductor, out of system, along line of joining। इसी को आगे बढ़ा दो। बस ये दोनों याद रखने हैं। आप एक को याद रखें, करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है तो अंदर और अपोजिट है तो बाहर। चलो इस वाले क्वेश्चन को लेके चलते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या आएगा। सबसे पहले क्या ये कंडक्टर कैसे है बेटे? स्ट्रेट कंडक्टर। कैसे है? मैंने कहा स्ट्रेट कंडक्टर। तो यदि स्ट्रेट कंडक्टर है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो मैंने यहां से मान ली इसकी डिस्टेंस x। तो बेटे ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? r माइनस एक्स। तो बताइए ये पॉइंट P जो कि मामूली सी डिस्टेंस पर है, तो क्या लगेगा फार्मूला? क्या लगेगा फार्मूला? म्यू नॉट अपॉन मींस
पॉइंट P इज लोकेटेड नियर बाय द कंडक्टर एट द मिड पॉइंट। तो क्या लगेगा फार्मूला, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, क्योंकि सिरे पर नहीं है, बाहर मिड पॉइंट पर कहीं है, तो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन A1। समझ में आ गया, क्योंकि पॉइंट P कहां है, नियर बाय द कंडक्टर, ठीक है, एट द मिड पॉइंट। और इसी तरीके से B2 भी कितना हो जाएगा बेटे, B2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन A2। बस दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर पुट कर दो, B1 इज इक्वल टू B2। बताओ बच्चों B1 कितना है, ये आ गया हमारे पास में म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 है 5 अपॉन ये कितना बेटे x सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इसमें कंडक्टर में करंट है 10 अपॉन r माइनस x। तो बेटे इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 2x इज इक्वल टू r कितना है 20 माइनस x। तो बेटे इसको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। x कौन सा है, फ्रॉम फर्स्ट कंडक्टर। ध्यान रखें, नीट वाला बदमाशी कर देता है कभी कभी, वो पूछता है सेकंड से बताओ, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए a से पूछ रहा है कि b से। यदि वो a से पूछ रहा है तो 20 अपॉन 3, b से पूछ रहा है तो 20 माइनस 20 अपॉन 3, दैट इज माय, क्लियर हो गई बात, 40 अपॉन 3 आ जाएगा आंसर। ठीक, चलिए इसको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, देखिए अब आपने कहा, चल देखिए कैलकुलेशन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉलीगन है तो फाइनाइट लेंथ होगी। जैसे मैंने कहा, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आईआईटी का ही आया हुआ है, जो नीट में भी आ सकता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चंस को हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये ले लिया हमने आईआईटी रुड़की, आईआईटी क्वेश्चन है। देखिए क्या है, उन्होंने पूछा है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई हमारे पास ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर ही है ना, ठीक है, स्क्वायर, दिस इज स्क्वायर ऑफ लेंथ 2a। आईआईटी मींस में पूछा गया है, एडवांस का नहीं है ये, ठीक है। एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर करंट है I। तो बेटे ये सभी वायर किसमें कनेक्टेड हैं, ऑल द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, दैट्स व्हाई द करंट विल रिमेन सेम। समझते जाइएगा बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एंड नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड। फाइंड द मैग्नीट्यूड, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रॉइड, क्योंकि नीट के अंदर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो सूम के सॉल्व हो जाएं। सेंट्रॉइड, तो सेंट्रॉइड क्या होगा बेटे, इंटरसेक्शन ऑफ देयर डायगोनल्स। ये लो, बहुत अच्छे, ये आ गया हमारा डायगोनल्स, तो दिस इज इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये है। अब बताइए कंडक्टर कैसे हैं बेटे, कंडक्टर है फाइनाइट लेंथ। तो अब सबसे पहले क्या याद रखना है कि हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, तो सॉल्यूशन दे रहा हूं, सॉल्यूशन फार्मूला मेरे पास एक ही है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये किसके लिए है बेटे, ये है फाइनाइट लेंथ के लिए। फाइनाइट लेंथ जब भी आए तो आपको ये देखना। अब सबसे पहले भाई ए क्या है ये समझने वाली बात है, सब बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटे ए है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज फ्रॉम द कंडक्टर, तो ये है ए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए। तो मैंने कहा सपोज ये डिस्टेंस है बेटे 20, ये मान लो 20 है, कितनी है
20, उन्होंने डेटा कुछ अलग दिया था, मैं डेटा अपनी तरफ से ले रहा हूं, 20 सेंटीमीटर, और मैंने कहा आई है मेरी 5 एम्पियर। बन गया क्वेश्चन। आप बताइए, तो देखेंगे क्या, इस पॉइंट पर निकालना है, जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम दोनों साइड का एंगल चेक करेंगे। तो बेटा ये हो गया एंगल φ1 और ये वाला एंगल हो गया φ2, तो ये हो गया φ1, ये हो गया φ2। तो निश्चित तौर पर द एंगल सबटेंडेड एट द सेंट्रोइड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल दैट इज 90 डिग्री। तो यदि ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो दोनों इक्वी डिस्टेंस है, तो इसका मतलब एंगल विल सेम बाइसेक्ट कर रहा है ये। तो φ1 बच्चों कितना आ गया 45 डिग्री, φ2 कितना आ गया 45 डिग्री। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, और बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो बिकॉज इट इज स्क्वायर, तो यदि स्क्वायर है तो निश्चित तौर पर ये 10 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दैट इज 10 टू द पावर -7 I अपॉन A 5 अपॉन A इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। साइन 5 तो साइन 45 प्लस साइन 45, तो बेटे साइन 45, तो ये हो गया मेरे पास 0.5 इंटू 10 टू दी पावर -5 साइन 45 दैट इज 2 इंटू 1 अपॉन √2। तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, 0.5 इंटू √2 या 0.5 √2, बल्कि इसको और भी लिख सकते हैं हम इसे √2 अपॉन 2 इंटू 10 टू दी पावर -5 दैट इज इक्वल टू पॉइंट, ये आ जाएगा 1 अपॉन √2 इंटू 10 टू दी पावर -7। ऑलवेज keep in mind 1 upon √2 is equal to 0.707 into 10 to the power -5। तो आपको यूनिट याद रखनी है, दैट इज टेस्ला, इट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये किसके कारण है, ये एक कंडक्टर के कारण है। तो टोटल कितना होगा 10 द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे बताओ, इस कंडक्टर में ये करंट है, ये है करंट, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, इसके कारण अंदर, इसके कारण अंदर, सभी की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब B कितना हो जाएगा बेटे 4 टाइम्स ऑफ B। B1 प्लस B2 सभी के लिए सेम होगा, बिकॉज स्क्वायर नहीं, स्क्वायर फ्रेम है ये। तो इसका मतलब दैट इज 4 इंटू 0.707 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। दिस इज द आंसर, गेटिंग माई पॉइंट। और डायरेक्शन क्या होगी, तो बेटे एक के कारण अंदर है, सभी के कारण अंदर है, तो डायरेक्शन होगी इनटू द पेपर। डायरेक्शन क्या होगी, इनटू द पेपर। समझ में आ गया, नहीं आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए। देखिए क्या दिया है, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस ऑल साइड्स आर सेम एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। ध्यान से कीजिएगा बच्चों। और ये डिस्टेंस है हमारे पास L एंड करंट इज गिवन I। दोनों स्पेसिफिकेशन यहां दिए हैं। I इज इक्वल टू 1.0 एम्पियर एंड L इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंट्रोइड। दिस इज केस ऑफ फाइनाइट कंडक्टर, क्योंकि फाइनाइट लेंथ गिवन है। तो बेटा फाइनाइट लेंथ के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन φ1 प्लस साइन φ2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब यदि फाइनाइट है तो इसका मतलब φ1 और φ2 फाइनाइट एंगल्स होंगे, जो कि कितने हैं कैलकुलेट करने हैं हमें। देखिए इस केस में सबसे पहले क्या पॉइंट याद रखना है बच्चों, पहला पॉइंट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना। क्या फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमेशा क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, φ1 एंड φ2, इसकी क्या वैल्यूज होंगी आपको ये पता करनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रोइड पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। एंड इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल द सेंट्रोइड कहां बेटे मिलेगा हमें, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मीडियंस, ये आ गए हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ देयर मीडियंस। तो दिस इज O, इसे मान लो A, B, C, P, P, Q, R। ये बेटे ये डिस्टेंस है A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले A फाइंड करनी है। साथ में
यदि ये 60 डिग्री है तो बेटा ये एंगल होगा 30 डिग्री, यदि ये 30 डिग्री तो दिस एंगल विल 60 डिग्री। तो सबसे पहले ए फाइंड कीजिए, पहले पता कर लिया मैंने फाई 1 कितना हो गया बेटे, फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो पता चल गया, कुछ भी फाइंड कर लीजिए पहले। अब देखो ए फाइंड करना है बेटा, ये टोटल लेंथ है हमारी एल, तो दिस इज हाफ एल बाई 2 with respect to this angle, this is perpendicular, this is base, so tan 30 is equal to OP upon AP, बेटे OP is equal to AP tan 30 AP is equal to L upon 2 tan 30 1 upon root 3, तो बेटे A आ गया मेरे पास L upon 2 root 3, और आगे आप इस वाले डेटा को याद कर लें, ये डिस्टेंस कितनी होगी L upon 2 root 3, जो ये टोटल लेंथ है L, तो L upon 2 root 3। नाउ अप्लाई दिस फार्मूला, पुट द वैल्यू, तो बेटे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू करंट गिवन है 1 एम्पियर, दिस इज 1.0 अपॉन A इज इक्वल टू L अपॉन 2 रूट 3 साइन 5 साइन 60 प्लस साइन 60, बेटा साइन 60 वैल्यू रूट 3 बाई 2, तो यहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू रूट 3 बाई 2 अपॉन एल कितना गिवन है, एल है 4.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 अपॉन 4.5, दैट इज 15, ये आ जाएगा 4 अपॉन 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 टेस्ला, ये आ गया टेस्ला। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। तो बेटे टोटल कॉन्फ़िगरेशन में कितने कंडक्टर हैं, टोटल है 3 कंडक्टर, तो बताइए डायरेक्शन क्या होगी बेटे, आउटवर्ड, तो आपने लिखा आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डॉट लगा दिया मैंने। अब इसके कारण भी, बिकॉज ऑल द कंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो दैट्स व्हाई द डायरेक्शन रिमेन्स सेम, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ V1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला। गेटिंग माय पॉइंट, तो इट इज इजियर वन क्वेश्चन, भाई आईआईटी रुड़की का क्वेश्चन है, डजंट मैटर, आपको कांसेप्ट क्लियर है तो आप बड़े इजी में मेरे से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, इन टाइप के क्वेश्चंस की जो भी मैं आपको वीडियो में सेंड कर रहा हूं, आप मान के चलें दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मे आस्क इन योर नीट एग्जामिनेशंस एज वेल एज आईआईटी मेंस, एज वेल एज आईआईटी मेंस। देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है सेकंड। इन्होंने कहा 2 कंडक्टर्स हैं साहब हमारे पास, 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग इंसुलेटेड वायर्स आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो मींस एक कंडक्टर बेटे ये है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, दूसरा कंडक्टर इन्होंने लिया ये कंडक्टर दैट इज आल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग। इसमें करंट है हमारी I1, इसमें करंट है हमारी I2, डायरेक्शन भी दे रखी है करंट की, ये करंट I2 है, दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P एट विच वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, और बेटे ये डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस है मेरी 4 सेंटीमीटर। गलती मत कीजिएगा, क्वेश्चन आ चुका है नीट में आ चुका है, पहले भी अभी भी आ सकता है, दोबारा रिपीट हो सकता है। क्वेश्चन में करंट की वैल्यू गिवन है I1 इज इक्वल टू, यहां लिख दे रहा हूं, I1 इज इक्वल टू दैट इज 2 एम्पियर एंड I2 इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। देखो बेटे डेटा हमें याद नहीं रहता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, फाइंड, आपको क्वेश्चन समझने से मतलब है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P पर। तो बेटे बताओ कैसा कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए ये पॉइंट P कहां लोकेटेड है, तो हम मान के चलेंगे मिड पॉइंट पर लोकेटेड है। तो यदि मिड पॉइंट पर लोकेटेड है तो 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज वेरी मच स्मॉलर, सो दैट्स व्हाई द पॉइंट P इज वेरी मच क्लोजर। तो हम कहेंगे सिंस, चलो ब्लैक पेन से यूज कर दे रहा हूं, दिखाई नहीं देता, कभी कभी मुझे शिकायत मिली है थोड़ी सी, देखिएगा, सिंस द पॉइंट P is nearer or is
very much closer to कंडक्टर्स। अब यदि कंडक्टर के बहुत पास है तो फार्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए की फार्मूला याद रखो, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, दिस इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा यदि पास में है तो फाई 1 और फाई 2 दोनों क्या हो जाएंगे, मैंने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, ये दैट इज 90 डिग्री। तो बी कितना हो जाएगा बेटे, B1 मान लिया मैंने, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 2, और यहां पर पहली करंट I1, पहली डिस्टेंस A1। मैंने कहा फर्स्ट कंडक्टर ये है, तो बताइए कंडक्टर फर्स्ट के कारण ये हो गया मेरे पास 10 टू दी, ये से लिख लो मैं 2 इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7, 4 पाई अपॉन 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू I1 बेटा कितना है, I1 है 2 अपॉन A, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है A1 और ये है A2, याद होना चाहिए, ठीक है। A1 कितना है 4 इंटू 10 टू दी पावर -2, ऑन सॉल्विंग 4 से 4 मर गया, ये आ गया 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। B2 बताओ, B2 बोलिए, तो B2 आ जाएगा म्यू नॉट, देखो मैं नकल किसी की नहीं कर रहा, आप लोगों को लगे ऐसा कुछ नहीं है, अपना है, अपना ही स्टाइल है हमारा पढ़ाने का। I2 अपॉन A2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 इंटू I2 क्या है, I2 ये है, I2 की वैल्यू है 1.5 अपॉन A, दिस इज द डिस्टेंस A2, तो बेटे ये A2 3, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये भी आ गया 10 टू दी पावर -3 इंटू 10 टू दी पावर -2, ऑन सॉल्विंग दिस इज 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। चलिए बहुत अच्छी बात। अब जरा सोचने वाली बात है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले वाले का देखो जरा, इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये है कंडक्टर, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, पॉइंट पी की डायरेक्शन में उंगली घुमाइए, उंगली घुमा के बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटे, पहला अंदर, दूसरा देखिए ये करंट की डायरेक्शन पॉइंट पी अंदर, ये भी अंदर, दोनों ही अंदर चले गए, तो इसका मतलब ये भी अंदर और ये भी अंदर, दोनों की इनटू द पेपर है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटे, B of net is equal to B1 plus B2 is equal to 2 into 10 to the power -5 टेस्ला। दिस इज आंसर, हो गया फैसला, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चे, दोनों ही इनटू द पेपर है, तो ये भी इनटू द पेपर, गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। देखिए इस तरीके से मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन, ओके। देखिए नेक्स्ट, अब हमने कहा सपोज हमारे पास एक पॉलीगन और है, एक पॉलीगन और ले लेते हैं, क्योंकि पॉलीगन के बेस पर मुझे क्वेश्चन आने की संभावना नजर आ रही है इस साल, बहुत ही छोटा क्वेश्चन आएगा और आप लोग कर पाएंगे बड़े इजी वे में यदि आपने मेरे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। मैं पीडीएफ डाउनलोड करने वाला हूं, इसकी लिंक सेंड कर दूंगा, आप लिंक से देख लीजिएगा। ये हमारे पास में सपोज हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, और ये क्वेश्चन दिया है इन्होंने, मैं डेटा लिख दे रहा हूं इसका, दैट इज ए क्लोज्ड सर्किट इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, सबकी साइड ए है, ए सभी ए की है, ए, ठीक है। मुझे फाइंड करना व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो बेटे सेंटर, फाइंड मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंट्रॉइड क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन, इसको भी इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, पहला पॉइंट क्या याद रखना है, इट इज द सेंटर ओ, तो बेटा ये होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो पहले ए फाइंड कर लो, ए, फिर एंगल, तो यदि ये देखिए दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, तो यदि बेटा ये साइड 60 है तो ये कितना बचा 30, तो φ1 कितना आ गया बच्चों, φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 30, ठीक है। ए बताइए, इसकी मुझे ए फाइंड करनी है, तो यदि ए है इसको एल मान लो, एल, सबको एल मान लो, आईपीयू का क्वेश्चन है ये, ठीक है, आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आईपीयू का क्वेश्चन है ये, देखिए एल मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये है ए,
तो बताओ बेटे इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी L/2, ये वाली भी डिस्टेंस हो जाएगी L/2। तो लगा दो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A अपॉन बेस L/2। तो बेटे A कितना आ गया L/2 tan 60, tan 60 √3 L/2। क्लियर होगी बात या नहीं है? तो ये वाली डिस्टेंस आ गई √3/2L। नाउ पुट द वैल्यू, क्या आएगा B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A। I की वैल्यू दे रखी है क्या? नहीं दे रखी है, उन्होंने खाली ये कहा है कि इसमें करंट I है सभी में, ठीक है। I अपॉन A sin φ1 प्लस sin φ2। तो बेटे ये आ गया हमारे पास में 10⁻⁻7 I अपॉन A कितना बच्चों √3L अपॉन 2 sin φ1 sin 30 प्लस sin 30 कितना आ गया 2 अपॉन √3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1/2, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस इज द आंसर 2 अपॉन √3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7। चेक। सही, ठीक है। ये तो आ गया बेटे एक के कारण। तो नेट कितना आया? नेट हो जाएगा 6 इंटू 2 अपॉन √3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7। तो बेटे इसको चेक कीजिए जरा, 12 अपॉन √3 या जो भी है 12 अपॉन √3 या 4√3 कर सकता हूं मैं इसे, 4√3 I अपॉन L इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला हो गया, टेस्ला, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। आज के लेक्चर में इतना ही चलेगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने जा रही है जिसमें हम पढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, दैट इज द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। थैंक यू। मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू सर्कुलर लूप या सर्कुलर करंट कैरिंग लूप कह सकते हैं, उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं, साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, टुडेज टॉपिक इज मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला एग्जांपल है हमारा, मीन्स सबसे फर्स्ट केस, लेट दिस इज द सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस a मान लो बेटे इसकी, ये रेडियस a है, एंड वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको केस सॉल्व करना सिखाएंगे। P पॉइंट, दिस इज लोकेटेड एट डिस्टेंस r एंड दिस इज द पोजीशन एट विच वी आर कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट dl। तो बेटे डायरेक्शन क्या होगी dl वेक्टर की है, तो हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इससे इस वाले पॉइंट को यदि हमने मिलाया, नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आपने 12th क्लास के अंदर इसका डेरिवेशंस किया है। चलिए तो हम इस पर डायरेक्ट ही करते हैं कि बाय द कैलकुलेशन, और इसमें करंट हमने मान ली I, ठीक है। बाय द कैलकुलेशन द मैग्नेटिक फील्ड, पहला केस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying circular loop at point P on axial। पहला केस है, क्या आता है बताओ,
तो हमने कैलकुलेट करके बताया, कैलकुलेट किया है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी 2 पाई नहीं आएगा, 4 पाई नहीं 2 आएगा, सॉरी 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। मैं डेरिवेशन करने की सोच रहा था, उस तरह से ले लिया। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 फॉर n इज इक्वल टू, और सिमिलरली चलो यही लिख देते, सिमिलरली क्या, इफ दिस करंट कैरिंग लूप हैव n नंबर ऑफ टर्न्स तो मल्टीप्लाइड बाय बेटे n। तो ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन एट पॉइंट P which is located at distance r from center O। कहां से? O से। कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। अब मैं यहां पर केस ले रहा हूं, केस नंबर फर्स्ट। ये तो पहला फार्मूला था हमारा, केस फर्स्ट। इसी के ऊपर नीट और आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, यदि मैं सेंटर पे फाइंड करना चाहता हूं तो इसका मतलब पॉइंट P को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया? O पर। तो इन दिस केस R इज इक्वल टू 0। यदि R इज इक्वल टू 0 तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन, ये बेटा 0 हो जाएगा, इसकी होल पावर 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब, ए स्क्वायर से a क्यूब कैंसिल। फार्मूला क्या बना मेरा? म्यू नॉट एन आई upon 2a and you have to memorize this formula for n number of turns। यदि सिंगल टर्न है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a। क्लियर? ये है हमारे पास b एट सेंटर। नंबर सेकंड, केस सेकंड ले रहा हूं मैंने क्या कहा? इफ r इज इक्वल टू a इज इक्वल टू r मीन्स रेडियस ऑफ सर्कल इज आल्सो इक्वल टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट P। दोनों बराबर हैं। तो यहां पर देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ए स्क्वायर अपॉन, एज कंपेयर टू r दोनों सेम है तो a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू a इन दिस इक्वेशन एंड वी आर गेटिंग दिस। ऑन सॉल्विंग दिस इज म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टू दी पावर 5/2 a क्यूब। तो बेटे ये आ जाएगा a स्क्वायर से कैंसिल आउट, तो दिस इज म्यू नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 5/2 एन आई अपॉन a। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसको आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें कुछ और भी केस ले सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे पास दो केस हैं। नंबर फर्स्ट, वेन एवर द पॉइंट P is located at the center, so this is the magnetic field due to a current carrying loop at center। दूसरा, when distance is equal to radius of the circle। अब देखिए यहाँ पर समझो ध्यान से, मैं जो इसको अप्लाई करने के लिए न्यूमेरिकल्स के लिए क्या अप्लाई करेंगे आप याद रखें। न्यूमेरिकल्स की अप्रोच करने के लिए, न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए फार्मूला क्या है? मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क या किसी भी सर्कुलर आर्क, मान लीजिए सेमी सर्कुलर आर्क। जैसे मेरे पास सपोज ये है, दिस इज द सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। तो बेटे यहां पर मुझे पॉइंट फाइंड करना है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है एट द सेंटर। तो ये वाली बेटे लेंथ कितनी हो गई? ये लेंथ हो गई हमारी L। सिंपल, सीधा L। इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे हम आर्क। लेट कंसीडर दिस इज द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द सेंटर, जैसे कि ये है और मुझे इस पर्टिकुलर रीजन का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि बाद में है ना, इस पर्टिकुलर रीजन का फाइंड करना है किसी का भी। तो ये आ गया और दिस इज द रेडियस a, ये भी बेटे a। तो हमारे पास में फार्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए कंडक्टर, दैट इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा। दिस इज अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब थीटा मैंने क्या बताया था? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएल वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर।
तो बेटा यदि मैं यहाँ पर एक डीएल वेक्टर मान लूं तो डीएल वेक्टर ये चला जाएगा हमारा डीएल वेक्टर, और ये यहाँ से इसकी पोजीशन आ जाएगी आर वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों 90 डिग्री। तो ऑलवेज कीप इन माइंड फॉर ए सर्कुलर लूप theta is equal to 90 degree, that's why sin theta is equal to 1, and we can write dv is equal to mu naught upon 4 pi I dl upon r square। तो बेटे इसका यदि इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b is equal to mu naught upon 4 pi I upon, आप r की जगह पर ले सकते हैं a square because the radius is a, और dl की जगह पर since angle is equal to arc upon radius, आर्क इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, ए रेडियस इंटू एंगल, तो ए इंटू थीटा, सिंस एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो ये आ जाएगा आर्क दैट इज एल अपॉन ए, ये आ गया थीटा, थीटा इज इक्वल टू आर्क इज इक्वल टू ए थीटा। तो ये रख दिया हमने, ए से ए कैंसिल, फार्मूला बन गया मेरे पास जो आपको याद रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, यहां लिख दे रहा हूं, B at theta is equal to mu naught upon 4 pi I upon A, I theta upon A। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं और इसको आप इसके बेस पर हम क्वेश्चन लेते हैं। कैसे, देखो साथ साथ एक पॉइंट और बताना, ये तो बता दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए, क्या है, देखिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटे जैसे ये है, सपोज ये है करंट कैरिंग लूप, समझना ध्यान से, कुछ नहीं करना, बिल्कुल इजी है। ये है करंट कैरिंग लूप, आप बहुत टिपिकल चीजें पढ़ चुके हो बहुत बेहतरीन टीचरों से, अब उन्हें सबको भूल जाओ, हमें याद रखो। ये है हमारे पास पॉइंट P, ये है O, और सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, मुझे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे चेक करनी है क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बेटे सबसे पहले एक पॉइंट याद रखें कि एज पर रूल फॉर ए मैग्नेट द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज एग्जिट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंटर्स इनटू साउथ पोल एंड इनसाइड ऑफ मैग्नेट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये है जिससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रही है वो कौन सा होगा, नॉर्थ पोल, और जिससे अंदर जा रही है वो कौन सा है, साउथ पोल, जिसके अंदर जा रही है। मुझे ये पता करना है कि मैग्नेट, क्योंकि जब यहां पर करंट फ्लो करेगा बच्चे आई, तो निश्चित तौर पर यहां मैग्नेट बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड बनने का मतलब, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैग्नेट बनना, और मैग्नेट है तो निश्चित तौर पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्रिएट होंगी। तो बताइए यदि यहां पर ये करंट की डायरेक्शन मैंने ले ली क्लॉकवाइज, मैं यहां से देख रहा हूं इस पॉइंट से ऐसे, तो बच्चों बताइए यहां पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, यहां पर बनेगा साउथ, ऐसे घुमा दो, ये देखो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज, ये क्या है हमारे पास साउथ, साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड, तो इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी इनवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट, बिल्कुल आसान। अब ऐसे देखो जरा, यदि हमने ये कहा ये मैग्नेटिक सर्कुलर लूप और ये पॉइंट P, करंट की डायरेक्शन अब मैंने उल्टी कर दी यहां पर, तो बच्चों क्या बनेगा बताओ, देखो एंड नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल बनेगा, नॉर्थ पोल बनता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कैसी होगी, बाहर निकलती हुई, इसका मतलब इस मैग्नेटिक पॉइंट, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, आउटवर्ड। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपने कहना है सर यदि मैं इधर से देखूं तो कोई बात नहीं, लो इधर से देख लो, ये देखिए यहां से इस पॉइंट को इधर ले जाओ, P पॉइंट। अब बताओ मैंने कहा ये डायरेक्शन, तो बनाइए इसी एरो की डायरेक्शन में क्या बनेगा, ये ऐसे बनेगा कि नॉर्थ बनेगा, देखो तो साउथ बन रहा है, साउथ बनता हुआ नजर आ रहा है, देखो एरो की डायरेक्शन में ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो साउथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड, यानी कि इससे अंदर की तरफ ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली नॉर्थ पोल के लिए हम ले सकते हैं आउटसाइड। क्लियर हो गई बात, इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस आपको यूज नहीं करनी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए पहले मैं कल के क्वेश्चंस को ले लेता हूं, कल के जो हमने फार्मूले लिखाए थे आपको, बताइए
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर क्या था मेरे पास, तो सबसे पहले लिख लो मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फार्मूले एक साथ लिख लेते हैं, ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। तो बेटे क्या होगा, ये हमने कहा दिस इज द कंडक्टर, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, गुरुओं को पढ़ाने की मेरी वो नहीं है, तो इसलिए मेरे मुंह से बेटा ही निकलता है। ये पॉइंट P मान लिया, तो क्या होगा यहां पर देखिए, लेट कंसीडर दिस इज द एंगल φ2, दिस इज द एंगल φ1, ये हो गया φ1, ये हो गया φ2, कुछ भी मान लो, और दिस इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटे फार्मूला क्या होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A ब्रैकेट साइन φ1 प्लस साइन φ2। लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस दिए हैं, किए हैं, आप देखिएगा। अब इसी तरीके से यदि ये पॉइंट P पास में है तो केस बता दिया था, पॉइंट P टूवर्ड्स एंड है तब भी आपको केस जानकारी है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। दूसरा मेन फार्मूला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो बेटे क्या होगा सर्कुलर लूप के कारण, तो ये आ जाएगा, ये मैंने बताया भी अभी फार्मूला, ये है मेरे पास कोई आर्क मान लो, सर्कुलर लूप छोड़ो, आर्क मान लीजिए, सर्कुलर आर्क है ना, आर्क क्या बताया फार्मूला हमने, V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन A, दिस इज द फार्मूला। ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बाकी जो अभी मैंने प्रैक्टिस कराई थी जिन फार्मूलों को याद करने के लिए उनको देखिए। चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं हम, फर्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल इजी वे में। देखिए बेटा मैंने कहा सपोज दिस इज द सेमी सर्कुलर आर्क और इसमें करंट है I, यहां से करंट ये है, एंड नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, तो सीधा सीधा कि भाई यदि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ होता पॉइंट तो मैग्नेटिक फील्ड होता, और यदि यहाँ पे चारों तरफ नहीं है इसका मतलब बिल्कुल ऑन द एक्सियल पोजीशन है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे, 0 हो जाएगी। तो 0 हो जाएगी तो साइन थीटा साइन 0 इज इक्वल टू 0। तो याद रखें यदि किसी भी मैग्नेटिक मतलब किसी भी कंडक्टर की एक्सियल पोजीशन पर पॉइंट है जहां मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज विल रिमेन्स 0। ठीक है, तो यहां पर आपने पहले इसको डिवाइड कर लो 1 2 3। अब देखिए इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड 0, B2 0, इसको 3 मान लो, B3 0। बेटे अब ये दोनों 0 हो गए, क्यों, समझ में आ गया ना, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब मैं बात करता हूं 2 के कारण, तो बताइए एंगल सबटेंडेड, ये करंट कहां से फ्लो हो रही है, यहां से कहां तक जा रही है, यहां तक, इसका मतलब एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर दैट इज 180। तो बेटा थीटा कितना आ गया मेरा, थीटा इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू पाई, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो B ड्यू टू आर्क दैट इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा कितना है बेटे, पाई। तो ये पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A, दिस इज द आंसर B2। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना आया, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A। समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा टिपिकल था ही नहीं, तो कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, देखो IIT का क्वेश्चन सीधा ले रहा हूं मैं। IIT का क्वेश्चन है, ये दे दिया इन्होंने, ये है बेटा, ये रेडियस R1, ये रेडियस R2, दिस इज पॉइंट O, कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है मैंने मान लिया। नाउ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड एट O। तो बच्चों बताओ क्या आएगा कि ये कितने पार्ट में डिवाइड कर लो, 1 2 3 4, बताओ इसके कारण 0, इसके कारण 0, तो B1 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। इसके कारण बताओ तो B2 क्या होगा, सेमी सर्कल कितना एंगल बना है 180। तो आइए B नॉट म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A आ जाएगा बेटे, अभी अभी हमने बताया था इसमें करंट I है, इसकी रेडियस R1 है तो यहाँ पर R1 अभी तो किया था सॉल्व। अब सिमिलरली B4 कितना आएगा देखो, अब यहां से ये 4 है बेटे, यहां से यहां तक कितना एंगल बना है, थीटा इज इक्वल टू अगेन 180, तो 180 यानी कि पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन R2, ठीक है। अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए मैंने वही बताया राइट हैंड थंब रूल ये है। तो बेटे ये देखो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट P की डायरेक्शन में उंगली घुमा दी, तो ये आ गया B1 कैसा है, B2 कैसा है हमारा इनसाइड इनटू द पेपर। अब देखिए ये करंट ऐसे जा रही है, तो करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट P की डायरेक्शन में उंगली बाहर की तरफ आ रही है, इसका मतलब ये आउटसाइड। बच्चों कौन सा बड़ा होगा इसमें, B2 या B4, निश्चित तौर पर B2 इज ग्रेटर क्योंकि रेडियस स्मॉलर है, वैल्यू करंट की सेम है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये दोनों तो 0 हो गए, नो नीड टू एक्सप्रेस, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू B2 माइनस B4 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 I ब्रैकेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 किया है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर। क्लियर, आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत बढ़िया, नहीं रुक जाओ, ठीक है। देखो नेक्स्ट हमने कहा थर्ड क्वेश्चन, ये भी मैं IIT से ले रहा हूं, ये भी IIT का क्वेश्चन है। देखिए IIT और नीट, मतलब मैं उस IIT के वो क्वेश्चन जो नीट में आ सकते हैं, जो सुन के सॉल्व हो जाए, ठीक है, मतलब मैं सिखा दूं तब। ये देखिए ये क्वेश्चन दे दिया हमने, ठीक, इसको उठा के स्ट्रिंग को ऐसे कर दिया हमने, क्या हो गया, IIT ने ऐसे पूछ लिया, यहां पर ये I आ गया, ये करंट है बेटे, ये पॉइंट O है, लेट कंसीडर इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2। बहुत से स्टूडेंट का खाली हाथ घूमते घूमते पूरा साल निकल जाता है, मैग्नेटिक फील्ड समझ में नहीं आता, ठीक है, इसलिए ध्यान से करें। बताओ कितने पार्ट है, 1 2 3 4, क्लियर। तो बताओ बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, पहले के कारण यहां पर B1 हो गया 0, अब तो आप समझदार हो गए, B3 भी हो गया 0, B3 भी बच्चों कितना आ गया 0। अब ड्यू टू 2 तो B2 कितना आएगा, B2 आ गया म्यू नॉट, ये देखो फार्मूला वही है सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन R1। B4 कितना आया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन R2। दोबारा बताएं, देखो यहां पर फार्मूला मैंने क्या लगाया बच्चों, फार्मूला मैंने केवल सिंपल लगाया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I थीटा अपॉन A। तो बेटे पहले के कारण एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर कितना है, तो थीटा 1 आपने कहा सर पाई है, और जब ये यहां से घूम के यहां तक जा रहा तब भी तो पाई है, तो थीटा 2 भी बच्चों कितना है, पाई है, ठीक। अब यदि पाई है दोनों का, तो निश्चित तौर पर थीटा की वैल्यू यहाँ पाई पुट कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ गया, पाई पुट कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया आंसर। R1 एक ही जगह पहले में R1 दूसरे में R2, ठीक है। तो ये हमने यूज किया फार्मूला। नेट कितना आएगा बच्चों, नेट आ जाएगा B इज इक्वल टू B2। अब बात करते देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये आ गया अंदर इनटू द पेपर, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये भी अंदर आ गया, दोनों ही अंदर, यानी कि B1 प्लस B2। तो बेटा कितना आ गया B1, देखो समझो नहीं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, पॉइंट की डायरेक्शन में उंगली अंदर चली गई, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। करंट की डायरेक्शन में अंगूठा उंगली किधर है, पॉइंट की तरफ, पॉइंट उंगलियां घुमा दीजिए इनटू द पेपर, तो इनटू द पेपर दोनों डायरेक्शन एक है, तो B1 प्लस B2। आंसर आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I ब्रैकेट 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अरे आसान है, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दे दिया हमने, ये लो, ये सेमी सर्कुलर है बेटे, ठीक है, और थोड़ी ड्राइंग ऐसी हो जाती है। ये है रेडियस A, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, दिस इज आल्सो स्ट्रेट कंडक्टर
लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दैट मीन्स इनफाइनाइटली लॉन्ग, ठीक है। और यहां पर करंट आ रही है ये I, दिस इज द करंट। नाउ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड, ये भी IIT का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, पुराने टाइम पर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O, O पर बताइए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम, ठीक है। तो बताओ बच्चों ये कैसा कंडक्टर है, दिस इज इनफाइनाइटली लॉन्ग। यदि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो ये पॉइंट O कहां पर लोकेटेड है, पॉइंट O लोकेटेड इज नियर बाय द एंड। तो हम लिखेंगे पहले इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, ये आ गई सर्कुलर आर्क, या करंट ये है I। तो पहला लिखा हमने B1 इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टर एट एंड सिरे की तरफ। तो सिरे की तरफ होगा तो बच्चों फार्मूला क्या लगेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बच्चों जब एंड होगा एंड की तरफ तो फाई 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, फाई 2 की कितनी हो जाएगी 90। तो फार्मूला क्या बन गया बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। लास्ट वीडियो देखिए, इसके लिए पूरा किया हुआ क्वेश्चन हमने सॉल्व इस टाइप के, I अपॉन A, ठीक है, पूरा समझा रखा है, लास्ट वीडियो देखिएगा, न्यूमेरिकल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए V1 कितना आ गया बच्चों, V1 आ गया मेरे पास, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A कितना है, तो A या रेडियस, तो बन गया। बोलो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, तो ये आ गया B2 ड्यू टू सर्कुलर लूप। बताओ बच्चों फार्मूला सर्कुलर लूप के लिए ये लगेगा फार्मूला, चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। देखिए क्या लगा रहा हूं फार्मूला, ये वाला, जहां पर भी सर्कुलर आर्क हो जाए फार्मूला तुरंत लगा दीजिए। तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A तो रेडियस इसकी भी A है, थीटा कितना बेटे पाई से पाई कैंसिल आउट, क्या हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A, ठीक है। अब बताओ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड B3 कितना होगा, तो यही वाला फार्मूला लगेगा, जैसे ये लॉन्ग कंडक्टर ऐसे ये लॉन्ग कंडक्टर, तो मींस रिजल्ट विल रिमेन सेम, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, रिजल्ट विल रिमेन सेम। अब बताओ जरा डायरेक्शन, इसमें आउटवर्ड B1 आउटवर्ड, B2 भी आउटवर्ड, B2 भी आउटवर्ड, B3 भी आउटवर्ड, यस आउटवर्ड। तो इसका मतलब तीनों की डायरेक्शन सेम, तो B नेट कितना आया बच्चों, B1 प्लस B2 प्लस B3 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 I अपॉन A प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। तो बेटा सॉल्व होके ये कितना आ जाएगा, यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 कॉमन I अपॉन A कॉमन 1 अपॉन पाई प्लस 2, गेटिंग माई पॉइंट, ये नहीं सॉरी यहां पर भी पाई है, ये 2 होगा, ये 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन पाई प्लस 1, आसान। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बड़े इजी वे में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे और बेहतरीन क्वेश्चंस डालने वाला हूं। ओके, थैंक यू। बेस्ड ऑन करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो बेटे सबसे पहले बिल्कुल साधारण से क्वेश्चंस हैं, नीट में कई बार पूछे गए हैं, आप लोग बड़े इजी वे में इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपको और डायरेक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, साथ साथ में यहाँ पर फार्मूला और लिखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन मुझे ये दे दिए गए, पहला क्वेश्चन, लेट दिस इज द फर्स्ट करंट कैरिंग लूप and it is the axial position, second current carrying loop, और ये है रेडियस r and the separation between
दिस टू लूप इज 2R, 2R, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन गिवन है, ये R and this is the midpoint O. With respect to position, with respect to O, let the current in this loop is I2 with direction, और इसमें बेटे करंट की डायरेक्शन है हमारी ये I1, क्लियर। नाउ वी विश टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O एंड डायरेक्शन। तो फाइंड मैग्नीट्यूड of magnetic field at O as well as direction of B net। तो बेटा सबसे पहले क्या यूज करना आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द रिलेटेड फार्मूला। फार्मूला क्या था हमारा बताओ, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 IA square upon R square plus A square whole power 3/2। This is the magnitude of the magnetic field at point in current carrying circular loop on the axial position। Getting my point? तो बेटे यहाँ से ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली R है because this is the mid point, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारी R, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटे डायरेक्शन क्या होगी, इसमें मैंने बताया था आपको, सिंपल या तो S बनेगा या N बनेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर S बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि ये S बनता हुआ नजर आ रहा है तो ये साउथ पोल है। साउथ पोल की मतलब है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहां एंटर करेंगी, इनसाइड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B2। सिमिलरली यहां पर बताओ क्या बनेगा, तो यहां पर भी आपको साउथ बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्योंकि डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि साउथ है कि नॉर्थ है, ठीक है। तो इट इज आल्सो, दैट मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज B1। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है। नाउ द नेट मैग्नेटिक फील्ड बेटे क्या होगा, B नेट इज इक्वल टू B1 माइनस B2 मैग्नीट्यूड, डिपेंड्स ऑन विच करंट इज ग्रेटर। तो यदि मैंने मान लिया I1 इज ग्रेटर देन I2, तो निश्चित तौर पर ये B1 माइनस B2 होगा। बेटे B1 क्या होगा हमारा, B1 फार्मूला रिमेन सेम, म्यू नॉट अपॉन 2 I1 R स्क्वायर, बिकॉज दिस इज द रेडियस, R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2 ऑन प्लस ये भी आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 2 I2, ये I1 है, I1 I2 A स्क्वायर नॉट, A स्क्वायर की जगह पर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2। बेटे सॉल्व कर सकते हैं इसे आप। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि म्यू नॉट अपॉन 2 टू दी पावर 5/2 अपॉन R आएगा कैलकुलेशन होके I1, दोनों में देखिए कॉमन आ रहा है ये, तो मींस ब्रैकेट I1 प्लस I2। दिस इज द आंसर। बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हमारे पास आंसर। तो आपको डायरेक्ट भी रिजल्ट याद होना चाहिए, व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप इज सेम एज द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, यदि यहां पर मैग्नेटिक ये करंट कैरिंग लूप, इसमें करंट कैरिंग लूप में करंट की डायरेक्शन बेटे ये है I1 और दिस इज द एक्सियल पोजीशन। यहां मान लीजिए इसमें करंट कैरिंग लूप, करंट की डायरेक्शन I2 इन क्लॉकवाइज विद रेस्पेक्ट टू O। जब आप इससे देख रहे हैं तो इसमें ये डायरेक्शन है, इससे देख रहे हैं तो इसमें ये डायरेक्शन है। नाउ कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डायरेक्शन। तो बेटे यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, साउथ पोल, और यहाँ क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, देखो जरा, ये बनता हुआ नजर आ रहा है आपको नॉर्थ पोल। इसका मतलब इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, आउटवर्ड। तो ये हो गया B1, इसके कारण ये होगी इनवर्ड, ये हो गया B2, दोनों के कारण। तो N1 N नॉर्थ पोल का मतलब है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर एग्जिट यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन शो कर रही है, और जबकि साउथ पोल के कारण कौन सी डायरेक्शन है हमारी, इनवर्ड, तो यानी कि दोनों डायरेक्शन सेम है। तो बेटे बी नेट क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2, पुट द वैल्यू, सेम आंसर, म्यू नॉट अपॉन 2 टू द पावर 5/2 अब 1 अपॉन R ब्रैकेट I1, सॉरी यहां पर आएगा बच्चों B1 माइनस B2, सॉरी ये B1 माइनस B2, यहाँ ये B1 माइनस B2 एंड I1 माइनस I2। इस केस में क्या होगा बच्चों, I1 प्लस I2। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन दोनों में पहले बताइए, इफ करंट I1 इज ग्रेटर देन I2, इसका मतलब डायरेक्शन क्या होगी मेरे, टुवर्ड्स B1, यानी कि टुवर्ड्स लूप 1। इसमें I1 प्लस I2,
दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स लूप 2, टुवर्ड्स लूप 2 सेकंड। बस सिंपल आ गया, ठीक है। तो आप इसे बड़ी इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस आपको अप्लाई नहीं करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसके अच्छे। ये हमारे पास आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रीफर कर रहा हूं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे नीट वगैरह के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, या आईआईटी मेंस के एग्जाम में। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास दो लूप हैं, ये एक लूप, दिस इज द फर्स्ट करंट कैरिंग लूप एंड दिस इज द एक्सियल पोजीशन। लेट कंसीडर द एक्सियल पोजीशन ऑफ द सेकंड लूप इज परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट लूप। बेटे ये है हमारा सेकंड लूप, दोनों की रेडियस हमने मान ली सपोज सेम है, इसमें भी करंट आई है और इसमें करंट आई है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम। दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर, और साथ में ये डिस्टेंस है हमारी एक्स और ये डिस्टेंस है एक्स। तो आपसे पूछा गया फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट ओ। तो बच्चों सबसे पहले क्या देखेंगे, हम चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो बताइए डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंपलेस्ट वे क्या बताया मैंने, कुछ नहीं चेक करना आपको, करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बताइए, यहाँ पर साउथ बन रहा है तो साउथ बन रहा है, ये बन गया साउथ, ठीक है, ये आ गया। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यदि साउथ है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड विल इनवर्ड। तो बेटे ये आ गई हमारे पास में B1। ये कैसा है, यहाँ पर देखिए आप, ये बनेगा नॉर्थ पोल, थोड़ा प्रैक्टिस से आपको आइडिया होगा, ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड, ये आ गया B2। नाउ दीज टू वेक्टर्स आर अप्लाइड एट एन एंगल 90 डिग्री, are applied at an angle 90 degree, so by applying parallelogram law of vector addition क्या हो जाएगा B net बच्चों, B net हो गया मेरा स्क्वायर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, B2 स्क्वायर, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B net, ठीक है बच्चों। अब देखिए B net, तो नाउ B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I1 I A स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2, ठीक है, 3/2। सिमिलरली B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I R स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल 3/2, 3/2। Put the value in this equation and you may get result। अब इसी तरीके से डायरेक्शन बतानी है मुझे, तो डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन मैंने कहा यहां से ये डायरेक्शन है बेटे अल्फा, किससे ले रहा हूं डायरेक्शन, B1 से, तो tan अल्फा इज इक्वल टू B2 अपॉन B1 बिकॉज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री। तो बेटे कितना आ जाएगा B2 अपॉन B1, बोथ वैल्यूज आर इक्वल, सो दिस इज 1 यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, दिस इज द डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ले लेते हैं कुछ भी, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया है नीट का, देखिए नीट 2016, नीट 2016 क्या है, अ लॉन्ग वायर इज बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न एंड देन इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स। पहले मेरे पास एक वायर है, ये इस वायर को पहले मैंने एक लूप में कन्वर्ट किया, मीन्स n इज इक्वल टू 1, फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया n नंबर ऑफ लूप्स में, ये n नंबर ऑफ लूप्स हैं और सबकी रेडियस इक्वल है, मीन्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस, तो इसका मतलब r इज रिमेन सेम और n की वैल्यू है मेरे पास n नंबर ऑफ लूप्स में मैंने कन्वर्ट किया। इफ द सेम करंट पासिंग इन बोथ द केस, इसमें भी करंट आई है और इसमें भी करंट क्या है मेरी आई, दोनों में करंट आई है। फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर इन टू केसेस। बच्चों दोनों के केस में मुझे फाइंड करनी है करंट, क्या सॉरी, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड इन बोथ केसेस। ठीक है, तो बताइए मुझे B1 एट सेंटर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट, सेंटर का मतलब r की डिस्टेंस हो जाएगी 0, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन r, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। ये बच्चों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पहला केस ये है, इसके केस के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर NI नंबर ऑफ टर्न्स लिख सकते हैं हम। तो बताइए NI अपॉन 2R, रेडियस इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार कि भाई ए लॉन्ग वायर इज बेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 1 टर्न, ठीक है, एंड देन इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ स्मॉलर रेडियस हैविंग n टर्न्स। तो बेटा सबसे पहले मैं फाइंड करूंगा, इसकी रेडियस है कैपिटल R मान लो, और इसकी रेडियस है मेरी स्मॉल r मान लीजिए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर लूप एज कंपेयर टू ग्रेटर लूप। तो बच्चों क्या हो जाएगा कि सिंस फॉर लार्ज सर्किल, लार्ज लूप L इज इक्वल टू 2 r, बिकॉज ये लेंथ L है। ठीक है, तो R आ गया, तो यानी कि R इज इक्वल टू 2 L अपॉन 2 अब यहां पर देखिए एक लूप के साथ n लूप हैं, एक लूप के साथ कितने लूप है हमारे पास, n लूप्स हैं। तो बताइए लेंथ एज रिमेन्स कांस्टेंट, लेंथ एज रिमेन्स कांस्टेंट। अब यहां पर एक लूप की रेडियस कितनी है, मतलब टोटल लूप की रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो बताइए किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं हम इसकी रेडियस, तो कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ स्मॉल लूप, सोचिए क्या होगा कि मींस मैंने n नंबर ऑफ टर्न्स लपेटे हैं। ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स यदि मैं बाउंडेड कर रहा हूं किसके, L के, तो L इज इक्वल टू n नंबर ऑफ लूप्स, और एक लूप की लेंथ कितनी मान ली मैंने, L डैश। तो बेटे ये हो जाएगा n इंटू 2 पाई r। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, मैं यहां से मिटा दे रहा हूं इसे, देखो क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू L अपॉन n 2 पाई n, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। तो मीन्स B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I NI अपॉन 2R, n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, तो यानी कि n की वैल्यू 1 पुट कर दी। B2 कितना है हमारे पास, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट n नंबर ऑफ टर्न्स I अपॉन, ये है कैपिटल R, कर दो इसे 2R, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2 स्मॉल r की बेटे, या इसको कैपिटल R की जगह छोड़िए, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं मैं L इंटू 2 पाई, क्यों, क्योंकि सिंस R इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई, मैंने ये कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब इसी तरीके से इन प्लेस ऑफ R वी कैन पुट L अपॉन 2 पाई n, तो दिस इज म्यू नॉट n स्क्वायर I 2 पाई अपॉन L, 2L। बेटे दोनों को डिवाइड कर दो, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 पाई I अपॉन 2L इंटू ये आ जाएगा 2L अपॉन म्यू नॉट n स्क्वायर I 2 पाई से ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल, तो बेटे क्या आया 1 अपॉन n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट रिजल्ट कि यदि हमारे पास सेम लेंथ ऑफ वायर है that is to be wounded in one loop and then wounded in n loop, so first of all calculate the ratio। तो आप याद रखें how we can calculate the radius and then put the value, we may get result। okay, और result you have to memorize, direct भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। थैंक यू।